गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले आपको इंटरनेशनल योगा डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूँ आप सुखी और स्वस्थ होंगे शारीरिक और मानसिक रूप से, और लाइफ में योग को एक प्रैक्टिस के रूप में डालेंगे जिससे आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। आज का वीडियो बनाने का जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, वो ये है कि जो हम योग कर रहे हैं, जिसे हम योग बोलते हैं, क्या वो वाकई योग है या वो केवल एक एक्सरसाइज है। जब मैं बोलता हूँ कि आप योग नहीं कर रहे हैं, आप केवल एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसके पीछे मुझे कुछ रीज़न देने पड़ेंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट, जो एक शिक्षक होता है, शिक्षक का कार्य होता है अपने विद्यार्थियों को, अपने स्टूडेंट्स को अंधकार से प्रकाश की तरफ लाना, उन्हें अंधकार में ही पड़े ना रहने देना। शिक्षक का कार्य होता है उनको नई समझ देना, केवल पुरानी मान्यताओं के साथ ही बंधे मत रहने देना। शिक्षक का कार्य होता है कि उन्हें सोचने के नए आयाम देना। सिर्फ ये नहीं कि जो मैं कह रहा हूँ या जो हमारी किताबों में लिखा है या जो हमारे धर्म गुरु, योग गुरु या मार्शल आर्ट के टीचर कह रहे हैं वही सही है। उससे इतर भी सोचा जा सकता है, उससे इतर भी चीज़ें होती हैं। तो आज के वीडियो में जो टॉपिक है वो टॉपिक यही है कि मैं कभी लोगों से बात करता हूँ तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप कुछ एक्सरसाइज करते हैं, तो वो बोलते हैं हाँ जी हम योग करते हैं। और जब मैं उनसे आगे क्वेश्चन पूछता हूँ कि अच्छा आप योग करते हैं तो योग में क्या करते हैं आप, तो सबसे पहले 90% लोग कहते हैं कि हम आसन करते हैं। तो योग में अधिकतर 90% लोग आसन करते हैं, एक्सरसाइज करिए और कुछ नहीं करते हैं। कुछ 5% लोग हैं जो आसन से आगे बढ़ के ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, जिसे योग में प्राणायाम बोला जाता है। क्यों कहते हैं हम आसन करते हैं और प्राणायाम करते हैं। और कुछ गिने चुने परसेंट लोग 3 से 4% लोग ऐसे होते हैं जो आसन प्राणायाम के साथ फिर ध्यान भी करते हैं। तो आजकल जो योग गुरु हैं या योगा बाबा भी बोलता हूँ मैं उन लोगों को जिनको पूरी नॉलेज नहीं है योग की, तो उन्होंने जो आम आदमी को है सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज तक फंसा रखा है, यानी कि उसे आसन तक फंसा रखा है। जब हम ये बोलते हैं कि आप योगा कर रहे हैं कि या एक्सरसाइज करते हैं, तो उसका अर्थ क्या होता है। तो एक्सरसाइज का सबसे पहले अर्थ समझिए। एक्सरसाइज का मतलब होता है कोई भी ऐसी क्रिया जो आपके फिजिकल लेवल पे वर्क करती है, यानी कि सुपरफिशियल आपके शारीरिक स्तर पर कार्य करती है, उसे हम एक्सरसाइज कहते हैं। आपका जॉगिंग एक्सरसाइज है, रनिंग एक्सरसाइज है, स्विमिंग एक्सरसाइज है, सारे स्पोर्ट्स जो हैं वो आपके एक्सरसाइज है, ठीक है। लेकिन जो योग है वो आपके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक चारों स्तर पे काम करता है। योग जो है आपके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक तीनों स्तर पे कार्य करता है, तब वो योग कहलाता है। और पतंजलि ने जो योग बनाया है, जिसे हम अष्टांग योग के नाम से भी जानते हैं। अष्टांग योग का अर्थ क्या होता है कि पतंजलि के जो योग बनाया है उसके 8 पार्ट है, 8 स्टेप्स हैं। और पतंजलि साफ क्लियर डायरेक्शन देते हैं, स्ट्रिक्ट डायरेक्शन देते हैं कि आपको ईच एंड एवरी स्टेप से गुजरना पड़ेगा। जब आप पहला स्टेप क्लियर करेंगे तब आप सेकंड स्टेप में पहुंचेंगे, जब सेकंड स्टेप क्लियर करेंगे तब आप थर्ड स्टेप पे पहुंचेंगे, और इस तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। तो आसन जो है वो अष्टांग योग, पतंजलि के अष्टांग योग का 3rd स्टेप है। हम लोग फर्स्ट और सेकंड स्टेप को मिस करके सीधे 3rd स्टेप पे जंप कर जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम 3rd के बाद 4th स्टेप यानी प्राणायाम करते हैं, और 4th के बाद सीधा 7th स्टेप यानी ध्यान करते हैं। जबकि पतंजलि का स्ट्रिक्ट डायरेक्शन है कि जब तक आप, अब पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि योग के वो 8 स्टेप्स हैं कौन कौन से हैं। तो पहला स्टेप है आपका यम, सेकंड है नियम, 3rd है आसन, 4th है प्राणायाम, 5th है आपका प्रत्याहार, 6th है आपका धारणा, 7th आपका ध्यान,
और 8वां है आपका 8th है समाधि। तो ये 8 स्टेप का जो पतंजलि ने योग बनाया है। और योग आप समझ लीजिए, योग इज़ नॉट स्पिरिचुअल, योग इज़ साइंटिफिक प्रोसेस। साइंटिफिक प्रोसेस के थ्रू होके आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ योग ले आता है। योग पूरी एक साइंस है। तो पतंजलि कहते हैं अगर आपने यम को नहीं साधा है, यम को सिद्ध नहीं करा है, तो आप नियम को फॉलो नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने यम नियम को नहीं साधा है तो आप आसन नहीं कर पाएंगे। और अगर आपके यम नियम आसन सिद्ध नहीं है तो आप प्राणायाम नहीं कर पाएंगे। और आपका यम नियम आसन प्राणायाम सिद्ध नहीं हो रखा है तो आप आगे के स्टेप नहीं कर पाएंगे। और ध्यान तो भूल जाइए। अब बड़ी एक मिसकंसेप्शन है कि योग में लोग ध्यान को ही मेडिटेशन बोल देते हैं, जबकि मेडिटेशन इज़ नॉट ए कंसंट्रेशन। ध्यान इज कंसंट्रेशन, मेडिटेशन इज डिफरेंट। तो अभी मैं जो है आपसे जो योग के 8 पार्ट हैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करूँगा। मैं मोस्टली फर्स्ट 2 पार्ट जो हैं आपके यम और नियम उसका डिस्कशन करूँगा आपसे कि पतंजलि ने क्या बोला था और हम क्या कर रहे हैं। और जो लोग खुद को बोलते हैं कि हम योग कर रहे हैं या उनने अपने को एज ए योगा गुरु इस्टेब्लिश कर रखा है, क्या वो पतंजलि के उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो दे आर डूइंग जस्ट अ सिंपल एक्सरसाइज, दे आर नॉट डूइंग योग एंड दे आर नॉट योग गुरु। तो पहले स्टेप से स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप है यम। जो पहला स्टेप है पतंजलि ने उस स्टेप को 5 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। वो 5 पार्ट कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अब इनको एक एक चीज़ करके आपको समझना पड़ेगा। ज़्यादा डिटेल में और डीप में मैं नहीं जा पाऊँगा क्योंकि योग के एक एक पॉइंट में डिटेल और डीप डिस्कशन के लिए काफ़ी समय चाहिए होता है। यम का सबसे पहला पार्ट है सत्य। पतंजलि बोलते हैं वही आदमी योग की प्रैक्टिस कर सकता है, वही आदमी योगी होता है जो सत्य बोलता हो, जो सच बोलता हो, जो झूठ ना बोलता हो। अभी मैं जो बातें हैं वो सुपरफिशियल टच करूँगा, इसे डीप टच नहीं करूँगा, सुपरफिशियली बताऊँगा आपको। डीप टचिंग के लिए मुझे बहुत समय चाहिए। सेकंड स्टेप है अहिंसा। अहिंसा यानी नॉन वायलेंस, समझते होंगे। नॉन वायलेंस का भी सिंपल सा अर्थ होता है नॉन वायलेंस केवल फिजिकली नहीं, मेंटली एंड इमोशनली भी। आप शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से किसी के साथ हिंसा ना करें। सपोज आप किसी को मार नहीं पा रहे हैं लेकिन आपने मन से क्रिटिसाइज कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, उससे उसका बुरा करने सोच रहे हैं, दैट इज ऑल्सो इन द कैटेगरी ऑफ नॉन वायलेंस। थर्ड आता है आपका अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है चोरी ना करना। ठीक है, चोरी ना करने का मतलब ये होता है कि आपने किसी भी व्यक्ति का पैसा चुरा लिया, पर्स चुरा लिया, सामान चुरा लिया, ये फिजिकल चोरी बोलाता है ना, फिजिकल थेफ्ट होते हैं। मानसिक चोरी ना करना, क्योंकि आप एक बात को हमेशा ध्यान रखें कि योग जो है वो फिजिकल लेवल पे तो बात ही नहीं करता है, वो फिजिकल लेवल के साथ मेंटल, इमोशनल, बौद्धिक और आपके स्पिरिचुअल स्तर की बातें करता है। ठीक है, तो चोरी का मतलब भी ये है कि शारीरिक और मानसिक रूप से आपको किसी की चोरी नहीं करनी है। मानसिक रूप से मतलब कि किसी की चीज़ों को चुरा के नहीं बोलना है कि आप मैं ये बोल रहा हूँ या वो बोल रहा हूँ, बातें किसी और की हैं और अपने पे फॉलो नहीं, अपने पे अप्लाई नहीं कर रहे हो। अगला स्टेप हो जाता है उस पर ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का सिंपल सा अर्थ आप लोग समझते हैं कि अपनी जीवनी शक्ति को बचा कर रखना है। फिर आप अगला स्टेप आता है अपरिग्रह। अपरिग्रह का बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। अपरिग्रह का मतलब होता है कि मन से, वाणी से और शरीर से अनावश्यक चीज़ों का संग्रह ना करना, यानी दिमाग में अननेसेसरी, अनावश्यक विचार नहीं रखने हैं जो आपके किसी काम के नहीं हैं। वाणी से गलत बातें नहीं बोलनी हैं, ठीक है, और शरीर से अनावश्यक चीज़ों का संग्रह नहीं करना है कि जो आपके काम की नहीं है तब भी आपने कलेक्ट कर रखी है। फॉर एग्ज़ाम्पल होता है कि आपका काम एक बाइक से चल जाता है लेकिन आपने घर में 2-2, 3-3 बाइक्स रखी हैं, एक कार से चल जाता है, आपने घर में 2-2, 3-3 कार रखी हैं, तो ये अनावश्यक संग्रह है। या आपका कार्य
कुछ कपड़ों से चल जाता है, लेकिन आपने पूरा कबर्ड अपना कपड़ों से भरा हुआ है, तो दैट इज़ नॉट अनावश्यक संग्रह। ठीक है, तो ये फिजिकल होता है, लेकिन अपरिग्रह का मतलब है मन, वाणी और शरीर से अनावश्यक चीज़ों का संग्रह ना करना। तो आपने देखा कि जो पहला नियम है, आपका स्टेप है योग का, उसके जो 5 पार्ट हैं उसको फॉलो करने के बाद आप यम को सिद्ध कर पाते हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, मन, वाणी और शरीर से अनावश्यक चीज़ों का संग्रह न करना। क्या ये हम करते हैं? और हम तो छोड़िए, हम तो एक नॉर्मल सिटीज़न हैं, नॉर्मल लोग हैं। ये जो बड़े बड़े योग गुरु हैं, जो सेल्फ अक्लेम्ड योग गुरु जिन्हें बोला जाता है कि अपने को क्लेम करते हैं कि हम योग करते हैं, क्या वो सत्य बोलते हैं? क्या वो नॉन वायलेंट हैं? क्या वो चोरी नहीं करते हैं किसी भी तरीके की? क्या उनके अंदर अपरिग्रह का गुण है? आप चेक कीजिएगा, और आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो मेरी बातों को डिस्कार्ड कीजिए। सही लगता है तो मैं अपने काम में सफल हो रहा हूँ, मैं आपको अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जा रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि व्हाट इज़ रियल योग एंड हु इज़ रियल योग गुरु। सेकंड स्टेप आता है पतंजलि का, दैट इज़ नियम। नियम में पतंजलि क्या बोलते हैं? नियम के भी 5 पार्ट हैं फिर से। और पहला पार्ट है नियम का शौच, दूसरा है संतोष, तीसरा है तप, चौथा है स्वाध्याय और पांचवा है ईश्वर प्राणिधान। शौच से हम सिंपल अगर लिटरल मीनिंग समझे तो शौच का मतलब शुद्धि, यानी हम डेली रूटीन से जो फ्री होते हैं अपना यूरिनेशन और आपका एक्सक्रीशन से, दैट इज़ नॉट इन द कैटेगरी ऑफ शौच। शौच का मतलब होता है पतंजलि के अनुसार शारीरिक और मन की शुद्धि। शरीर और मन की शुद्धि को शौच बोलते हैं। शरीर की शुद्धि तो हम हाइजीन, नहा धोकर और कई क्रियाओं से कर लेंगे, लेकिन मन की शुद्धि भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है योग में। तो शरीर और मन की शुद्धि को शौच बोला जाता है। अगला स्टेप है इसमें, अगला पार्ट है नियम का संतोष। संतोष का मतलब क्या होता है? संतोष का अर्थ ये होता है कि आपकी जो टैलेंट था, आपकी जो कैपेबिलिटी थी, आपका जो कैलिबर था, आपने जितनी मेहनत करी अपनी जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए, उसके अकॉर्डिंग आपको जो मिला, जितना पैसा मिला, जो पोस्ट मिली, जो पोजीशन मिली, जो फेम मिला, जो नेम मिला, उसमें आपको संतोष है कि नहीं? उसमें आपको संतोष होना चाहिए कि जो मैंने मेहनत करा है उसका मुझे रिवर्ट मिला, मुझे उतना ही मिला जितना मैंने मेहनत करा है, उसे संतोष बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है तप। तप भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तप का अर्थ योग में इस तरीके से किया जाता है कि हमें सुख आए या दुख आए, लाभ हो या हानि हो, गर्मी हो या सर्दी हो, मान हो या अपमान हो, सब चीज़ों को धैर्य से सहन कर लेना है। इसको तप बोलते हैं। तप यानी तपस्या। और सर्दी भी तो बहुत सर्दी हो रही है, गर्मी तो इस बार बहुत गर्मी हो रही है। किसी ने हमें अप्रिशिएट किया तो हम बहुत खुश हो गए, किसी ने हमारी इंसल्ट करी तो हम बहुत दुखी हो गए। ठीक है, हमारी लाइफ में सुख चल रहा था, हम खुश थे, सब चीज़ अच्छे ढंग से चल रही थी, रूटीन में चल रही थी, फ्लो में चल रही थी, तो हम बड़े खुश थे। थोड़ा सा प्रॉब्लम आई तो हम रोने लग गए। तो पतंजलि कहते हैं कि हमारी लाइफ में तप होना चाहिए। तप यानी कि आपको जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं उनको धैर्य के साथ सहन करना है। सुख आता है तो बहुत ज़्यादा बोला था चने के झाड़ पे नहीं चढ़ जाना है, और दुख आता है तो बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज नहीं हो जाना है। आपको बहुत ये नहीं सोचना कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, तो धैर्य के साथ सहन करना है, उसे तप बोलते हैं। और तप जो होता है एक गृहस्थ व्यक्ति से ज़्यादा कोई नहीं करता। गृहस्थ व्यक्ति यानी जो मैरिड पर्सन है उनसे ज़्यादा कोई नहीं कर पाता है। जो योगी हैं ये लोग सब जंगल में बैठ के या अकेले बैठ के किसी आसन को पकड़ के वहाँ चुपचाप बैठ रहते हैं, दैट इज़ फिजिकल तप। लेकिन जो एक गृहस्थ आदमी होता है वो उस योगी से भी ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा तप कर रहा होता है। ये जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई, सुख दुख, लाभ हानि, मान सम्मान, ठीक है, हानि लाभ, ये सब एक गृहस्थ आदमी के लाइफ में चलते रहते हैं। तो ध्यान से देखेंगे तो ये पतंजलि का जो मेन फोकस था गृहस्थ व्यक्तियों के प्रति था।
तो आपका थर्ड जो इसका पॉइंट था तब वो क्लियर हो गया है। फिर आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब होता है कि सेल्फ स्टडी, फिजिकल लेवल पर और स्पिरिचुअल लेवल पर, भौतिक स्तर पर और आध्यात्मिक स्तर पर हमें सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, हमें स्टडी करना चाहिए, हमें अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद आपका लास्ट इसमें आता है ईश्वर प्राणिधान, जो बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है योग का, और जो हिंदू धर्म की कोर वैल्यूज़ में आता है। यानी और आप सुनते भी रहते होंगे कि आपकी जो हमारी जो आरतियाँ होती हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ठीक है। तो उसी को ईश्वर प्राणिधान बोलता है कि जो भी आपके पास है उस सब चीज़ों को, चाहे वो आपका स्किल है, चाहे आपकी बुद्धि है, चाहे आपका धन है, चाहे आपकी संपदा है, चाहे आपके ऐश्वर्य है, उस सबको आपको ईश्वर को समर्पित करना है। ईश्वर को समर्पित करने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ दान दे दिया और आप कंगाल हो गए। ईश्वर को समर्पित करने का अर्थ ये है कि आप हमेशा दिल में और बुद्धि में रखें कि ये जो भी चीज़ मुझे मिला है ईश्वर की कृपा से मिला है। तो इस तरीके से मैंने आपको इसके 2 स्टेप बताए हैं, यम के, अनियम के। यम में सत्य, अहिंसा, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आता है। नियम में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान पार्ट आते हैं। अब आप एक चीज़ आप बहुत गौर करेंगे तो यम पहला स्टेप के 5 पार्ट, नियम दूसरा स्टेप के 5 पार्ट, उसको साधने के बाद, इन दोनों को साधने के बाद आप थर्ड स्टेप जिसे हम आसन बोलते हैं उसको कर सकते हैं। और आपको पता है कि यहाँ सब लोग आसन को ही साध भी नहीं पाते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, और उसको हम योग बोलते हैं। थोड़ा सा मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा, ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। थोड़ा सा मैं आसन के बारे में आपको डिस्क्राइब कर दूँ कि अकॉर्डिंग टू पातंजलि सूत्र के जो योग सूत्र हैं उसमें आसन को बोला क्या है कि आसन होता क्या है। पातंजलि के योग सूत्र के में एक सूत्र है उनका, स्थिर सुखम आसनम, अर्थात वह पोस्चर, वह स्थिति जिसमें आप स्थिर हो, स्थिर मतलब स्टेबल हो, सुखम यानी सुखपूर्वक यानी कंफर्टेबल हो, दैट इज नोन एज आसन, उसको हम आसन बोलते हैं। आसन कोई स्कॉर्पियन पोज नहीं है, ठीक है। आसन कोई हैंड स्टैंड नहीं है, आपका अपने शीर्षासन लगा लिया वही आसन होगा, या जो बहुत एडवांस लेवल के आसन हैं आपके योग के। देखिए ये आसन जिनको आप आसन बोलते हैं ये तो पॉस्चर हैं, इन पॉस्चर को तो सड़क में जो तमाशा दिखाते हैं नट वो भी कर सकते हैं, और जो सर्कस में दिखाते हैं, जो फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइज दिखाते हैं, जंप वगैरह करते हैं, जोकर क्लॉन वगैरह वो कर लेते हैं। तो आसन योग नहीं है, ठीक है। और पतंजलि तो यहाँ तक बोलते हैं कि आपको इतने सारे आसन करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप कोई एक ऐसा आसन चूज कर लीजिए जिसमें आप स्टेबल रह सकें और कंफर्टेबल रह सकें। इनिशियली जो आसन थे वो कई लाख थे, अराउंड जो मैंने पढ़ा है उसमें बोलते हैं कि 84 लाख आसन थे, क्योंकि हिंदू धर्म में ये बताया जाता है कि एक जो सर्कल होता है लाइफ का, 84 लाख योनियाँ बर्थ होती हैं, लाइफ होती हैं अर्थ पे, 84 लाख तरह के क्रीचर हैं अर्थ पे। तो जितने क्रीचर हैं उसके अकॉर्डिंग पहले आसन थे, फिर धीरे धीरे करते करते कुछ 100 रह गए, और कुछ 100 से फिर वो अराउंड अब 84 आसन के करीब लोग प्रैक्टिस करते हैं, वो भी कर नहीं पाते हैं। तो लेकिन पतंजलि के अकॉर्डिंग आसन आपको इतने सारे आसन, हैंड स्टैंड लगाना, हलासन करना, और आपका वृश्चिक आसन करना, जो टफ आसन है ये करने की नीड नहीं है, ठीक है। आपको एक वो आसन चूज करना है जिसमें सुखपूर्वक हो, कंफर्टेबल हो और स्टेबल हो, ठीक है। हाँ, आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करनी है, तब आसन, ये जो जितने भी योग के आसन है बहुत बेनिफिशियल है, तब कोई मना ही नहीं है उसमें। आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, आप जॉइंट्स की मोबिलिटी के लिए वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो आसन कर सकते हैं। लेकिन आप अगर योग की बात करेंगे, प्योर योग की बात करेंगे, तो प्योर योग में आपको बहुत आसन करने की नीड नहीं है। आपको कोई एक आसन चूज करना है जिसमें आप कंफर्टेबल हो, स्टेबल हो, स्थिर सुखम आसनम, जो योग सूत्र है उसको याद रखें, और आप उस आसन को चूज करके अपनी योगा जर्नी को
आगे बढ़ा सकते हैं। आसन के बाद प्राणायाम आता है। प्राणायाम का मतलब होता है प्राण यानी एनर्जी, आयाम यानी इन एंड आउट, सांसों का अंदर और बाहर आना, जिसको हम प्राणायाम बोलते हैं। ठीक है। प्राणायाम की कई विधियां हैं जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स को हेल्प करती हैं। तो इस तरह से आपका आगे अगला स्टेप प्रत्याहार आता है, फिर धारणा आता है, फिर ध्यान आता है, फिर समाधि आता है। इस चीज़ के डिस्कशन के लिए अभी इतना समय नहीं है, उसके डिस्कशन हम कभी फिर करेंगे। और अल्टीमेटली जो आज का वीडियो बनाने का मेरा पर्पस था, मुझे आपको ये समझाना था सिर्फ कि व्हाट इज़ रियल योग अकॉर्डिंग टू पतंजलि, और आज लोग क्या कर रहे हैं जिससे वो योग बोल रहे हैं। ठीक है। पतंजलि ने क्या अष्टांग योग बताया था, आज के योग गुरु या योगा बाबा जो करा रहे हैं वो क्या है। ठीक है। तो उसमें आपको डिफरेंशिएट समझना है कि वाकई हम योग कर रहे हैं या हम केवल फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं। अगर हम बोलते हैं हम योग कर रहे हैं तो हमें इन एस्पेक्ट का ध्यान रखना पड़ेगा, जो मैंने आपको बताया यम नियम पहले आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप इसे फॉलो नहीं कर पाएंगे तो आप योग नहीं कर रहे हैं, आप सिंपल एक्सरसाइज कर लें, उसे ऑनेस्टली एक्सेप्ट कर लें कि यू आर डूइंग एक्सरसाइज। ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आशा करता हूँ कि मैंने आज की वीडियो में आपको थोड़ा नॉलेज मिला होगा। इंटरनेशनल योगा डे पे आपको रियल योगा की डेफिनेशन बताना ज़रूरी है कि योग होता क्या है, और योग का सिंपल सा अर्थ होता है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन। कई इसकी फ़िलासफ़ी हैं, कई डेफिनेशंस है। और योगा इज़ नॉट एक्सरसाइज, इट्स अ फिलॉसफी। योग एक फ़िलासफ़ी है, फ़िलासफ़ी जिसे हम हिंदी में दर्शन बोलते हैं, दर्शन शास्त्र बोलते हैं, जो फ़िलासफ़ी से ज़्यादा सुंदर शब्द है। ठीक है। और जब फ़िलासफ़ी होती है कि क्या होती है कि हमारा किसी चीज़ को देखने का नज़रिया, हम किसी चीज़ को, किसी स्थिति को, किन्हीं बातों को किस तरह से देखते हैं, उसे कैसे समझते हैं, उसे फ़िलासफ़ी बोलते हैं। ठीक है। और उसे मानते हैं। और जब इस फ़िलासफ़ी को हम अपनी लाइफ में में जीना शुरू कर देते हैं, लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, तो इसे हम अप्लाइड फ़िलासफ़ी बोलते हैं। और जिससे अगर हिंदी में होते हैं हमें दर्शन हो जाता है, दर्शन शास्त्र में दर्शन होना, साक्षात्कार हो जाना, उसे हम बोला जाता है। तो योगा इज़ अ फिलॉसफी, योगा इज़ नॉट ए फिजिकल एक्सरसाइज। तो योगा एक फ़िलासफ़ी है। योगा को एक फ़िलासफ़ी के साथ हम जब जिएंगे तब हम रियल योग करेंगे, तब वो योगा नहीं रह पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना ये वीडियो फिनिश करता हूँ। वीडियो बहुत लंबा हो गया, हो सकता है मुझे इसे पार्ट्स में कट करके आप लोगों को भेजना पड़े, क्योंकि इतना लंबा वीडियो व्हाट्सएप में सेंड नहीं हो पाता है। तो एनीवेज़, आज इंटरनेशनल योगा डे या विश्व योग दिवस पर मैंने आपको थोड़ा सा योग के बारे में नॉलेज दिया और आपके वो काम आएगा। बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आएगी तो।